चिंतन भाई की फैमिली में हर एक मेंबर टेनिस खेलता है और ये मेरा सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे कि हर एक मेंबर के साथ खेलने को मिला और काफ़ी इंजॉय किया हमने। चिंतन भाई सबसे पहले आपसे जानेंगे आपकी ये जर्नी कैसे शुरू हुई, अपने बारे में पहले बताएं थोड़ा बहुत। जिंदगी में कई बातें प्लान होती है, कई बातें एक्सीडेंट से होती है। सो मेरा एक्सीडेंट से हो गया था। टेनिस स्टार्ट 1990 में हम लोग टेंथ 12th की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे थे। और मेरा दोस्त था वो मिलिंद व्यास, उसको क्रेडिट देना चाहता हूँ क्योंकि वो मिलिंद व्यास ने, हम लोग ऐसे आफ्टर क्लासेस वेट कर रहे थे और मिलिंद व्यास ने मुझे पूछा कि तू तो क्रिकेट खेलता है, मुझे तो जल्दी जाना है, कल सुबह टेनिस के लिए जागना है। तो मैंने बोला यार क्या टेनिस कर रहा है, आई बीट यू। तो कहाँ से बीट करेगा, मैं 8 साल से खेल रहा हूँ, 3 वीक में 3 बार। सो जब 12th का एग्ज़ाम खत्म हुआ तो सब बच्चे लोग घूमने जाते हैं, सब करते हैं ना। मेरे पापा ने पूछा क्या करना है, मुझे टेनिस खेलना है। तो कैसे टेनिस खेलना है, कोई खेलता नहीं है फैमिली में टेनिस, जूते भी नहीं है, एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स है। और आई कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ मदर टीचर, फादर वाज गवर्नमेंट ऑफिसर। So it was a small household with 6 people in 2-bedroom Typical apartment. middle class family. Actually, yeah, lower middle class, because 6 of us were in the two room house, small. So it was very difficult. So my father's like, it must be expensive. मैंने बोला 500 रुपये बोल रहे हैं 3 महीने का क्लब का कोट यूज करने के लिए। तो बोल रहा है वो तो 500 का तो हो जाएगा, लेकिन फिर जूते रैकेट सब कहाँ से आएगा। रैकेट किसी का थोड़ा बैंड है, वो दे रहे हैं मुझे यूज करने के लिए, और जूते उस दोस्त ने बोला है कि उसके यूज है, आप कर सकते हो यूज। सो ऐसे चालू हुआ। बट 7 वीक्स मैं एथलीट था, तो 7 वीक्स वॉल के साथ प्रैक्टिस किया, देखा बेसिक कॉन्सेप्ट, ऐसे टैप करके सर्व डालना है, बॉल उछालना, वापस रखना है, कोर्ट के अंदर रखना है। तो दौड़ के लॉब्स मार के कंसिस्टेंट खेल के उसको हरा दिया 6-1 7 वीक्स में। तो ऑलमोस्ट 9 साल से खेल रहा था उस टाइम पे, वीक में 3 बार। तो फिर मेरा तो मिशन खत्म हो गया, तो मैंने बोला अभी दैट्स इट, वी आर डन। सो मैं वहाँ के मैनेजर के पास गया, बोला कि शुक्रिया सबके लिए, लेकिन अब मेरा वो सब हो गया। तो क्या, अरे भाई तेरी फी बाकी है, 1 महीना और खेल, कोई दोस्त अच्छे मिल जाएंगे। तो मैं और खेला 1 महीना, 3 महीने तक। सो जब मेरा खत्म होने आ रहा था ना, तो वहाँ का कोच था, वो बोल रहा है कि तू इतना फिट है, एथलेटिक है, तू इतनी मेहनत करता है, तो सब लोगों को वॉल प्रैक्टिस में, स्टेडियम में एक्सरसाइज करा है, वो सब करा, इनके रिटर्न में तू फी मत भरना, तू फ्री में खेल लेना। सो ऐसे मेरी जर्नी शुरू हुई खेलने की। सो बार्टर में उसको मैं ये किया, उसके बदले में उसको खेलने का चांस दिया। ये काफी इंस्पायरिंग स्टोरी है हमारे। आप देखा कई सारे प्लेयर्स के सामने ये चैलेंज आता है, अच्छे टैलेंट होते हैं, चैलेंज आता है, दे कैन नॉट मेक बेसिक फीस पेमेंट करना, जैसे चिंतन भाई के साथ पेमेंट चैलेंज आया, बार्टर सिस्टम करके इन्होंने चालू किया। और इस तरह से ये जो स्टोरी है रियली इंस्पायरिंग है। अभी आप जानना चाहेंगे किस तरह से इन्होंने यहाँ से चालू करके अभी मुझे लगता है न्यूयॉर्क में इनका खुद का टेनिस क्लब है और रियल एस्टेट में भी काफ़ी कुछ कर रहे हैं। चिंतन भाई आप वो सारी स्टोरी का सारांश हमारे दर्शकों को बता दीजिए। सो फिर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट क्या हुआ मेरा, जैसे बोलते हैं नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। सो इट वाज वन ऑफ दोस थिंग्स के जब मैंने खेलना चालू किया तो लोगों को एक्सेस करेगा, उसके रिटर्न में मुझे खेलना मिल रहा है। फास्ट फॉरवर्ड 1992 हो रहा है। जो वहाँ के कोच थे उनको फैमिली का कॉल आया कि यू जॉइन द फैमिली बिजनेस और यू आर आउट ऑफ बिजनेस। सो पैनिक में एक रात मेरे घर पे आया, जैसे बोलता नेक्स्ट डे से मुझे बिजनेस में जाना है, मैं कोचिंग नहीं कर सकता हूँ, कैन यू टेक ओवर माई रोल, ये बुक्स है, इसमें ड्रिल्स हो सब है, कैन यू टीच अंटिल एसोसिएशन फाइंड्स अ डिफरेंट कोच, क्योंकि इमरजेंसी है। सो दे ही टुक मी टू द मैनेजर, बोल रहा है कि भाई ये करेंगे, संभालेंगे जब तक आप नए कोच नहीं ढूंढ लो। तो ऐसे मेरी कोचिंग में शुरुआत हुई। 19 साल का लड़का था, ये यहाँ इंडिया की बात है, इंडिया में अहमदाबाद में। वो क्लब का नाम था अहमदाबाद सिटी टेनिस फाउंडेशन, ACTI। बहुत पॉपुलर जगह है, बड़े बड़े अच्छे टेनिस प्लेयर्स वहाँ खेलते थे उस जमाने में। तो वो मैनेजर बोल रहा है मैं उनको 1500 रुपये का पगार दे रहा हूँ, लेकिन तुम एक्सपीरियंस नहीं हो, जूनियर हो, 750 ही दूंगा महीने का। सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड इट, 750 का पगार, विच इज अबाउट $8 नाउ। उस टाइम पे ऑलमोस्ट $15 अ मंथ
उसका था, तो 50 सेंट्स अ डे। तो वहाँ से जर्नी चालू हुई। लेकिन मेरे लिए तो अच्छी बात थी ना कि अभी मुझे खेलने के पैसे और ऐसे जुगाड़ करना था, उसकी वजह मुझे पैसे मिल रहे। सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड इट। एंड एक बैंक रैकेट था, उससे एक टूर्नामेंट खेला, तो उसमें प्राइस था विनर को टेनिस रैकेट विल्सन का। वाह। तो उससे मेरा खुद का एक रैकेट मिल गया, मुझे खुद का वन रैकेट। लेकिन एक ही रैकेट था, तो फिर क्या करे, तो स्ट्रिंग हर रात को मैं तोड़ता था, फिर से करता था, तो दूसरे दिन चले। सो ऐसे करके शुरुआत हुई है। फिर हमारे दोस्त लोग थे, सम ऑफ देम वर गोइंग टू कनाडा टू टीच। सो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि कनाडा आप जा रहे हो तो मेरा प्रेफर करोगे नाम। प्रॉब्लम था कि मैं इंग्लिश बोलता नहीं था, गुजराती मीडियम से था, तो 4-5 शब्द बोल रहे, थैंक यू, गुड बाय, गुड नाइट। और अगर आज आप इनसे बात करोगे इंग्लिश में तो आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी फॉरेनर से बात कर रहे हो। टोटल एक्सेंट, अमेरिकन एक्सेंट के साथ बात करते हैं और फ्लो में बात करते हैं। इनफैक्ट पहली बार जब मैं इनसे मिला था, हाय हेलो हुई थी, तो मैं फिगर आउट नहीं कर पाया था कि ये इंडिया से है या किसी फॉरेन कंट्री से। तो इतना शानदार इंग्लिश में कमांड आपने कैसे? नहीं, अगेन बोल रहे हैं कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो फिर मैं जब कैंप में काम करने गया, तो मैं उस टाइम पे कैंप जो जहाँ पे था उसका सबसे बढ़िया प्लेयर था कैंप का पूरे, लेकिन इंग्लिश में मैं सबसे घटिया था। तो मैं हर कोर्ट पे जाऊँ, लेकिन सबको अच्छे अच्छे असाइनमेंट्स मिल रहे हैं, क्योंकि मैं लैंग्वेज में ट्रांसलेट नहीं कर पा रहा था मेरी स्किल्स। सो रोज रात को कैंप के रूम में मिरर के सामने बैठ के नेक्स्ट दिन क्या बोलना है उसकी प्रैक्टिस करता था। रोज रात रोता था, दूसरे दिन प्रैक्टिस करता था, काम करता था। ऐसे शुरुआत हुई। फिर कैंप से मुझे रिजॉर्ट में बुलाया, क्योंकि मैं अच्छा प्लेयर था। और फिर वहाँ से मैं लोगों को मिला जो न्यूयॉर्क सिटी में रह रहे थे, तो उन्होंने बोला कि हमारे क्लब में अच्छे प्रोस की ज़रूरत है, आप बहुत अच्छे प्रो हो, मैं रेकमेंड करता हूँ। उसी टाइम पे मुझे क्रिस सैवर्ट ने बुलाया था उसकी एकेडमी में फ्लोरिडा में काम करने के लिए, क्योंकि मैं अच्छा प्लेयर था। उस टाइम पे मेरा अप्रोक्सीमेट रैंकिंग टॉप 1000 में था। सो गुड लेवल प्लेयर। टॉप 1000 In the क्या, world. क्या ये ITF रैंकिंग था? एटीपी था। अच्छा, अभी जो ITF रैंकिंग आता है ऐसे वो उस टाइम ATP था। उसमें पुराने सिस्टम में था, पहले चेंज हो उसके पहले। तो मेरे पास थोड़ा इंटरनेशनल टूर्नामेंट इंडिया में खेला था, उसके पॉइंट्स थे, तो मुझे इनविटेशन मिलता था। मैं सब मुझे पूछते हैं कौन से लेवल पर प्लेयर थे, मैंने बोला मैं चौथे टियर का प्लेयर था। टॉप टियर में टॉप जैसे नडाल फेडरर होते हैं, दूसरे टियर में बिटवीन 25 to 150 होते हैं, तीसरे टियर में 150 से 700-800 होते हैं। मैं उसके बाद वाले टियर वाला प्लेयर था। सो फोर्थ टियर। लेकिन मुझे खेलने का बहुत चांस नहीं मिला, क्योंकि मैं 19 साल से कोच बन गया था। आपकी टेनिस जर्नी कब शुरू हुई? 17 में शुरू हुई क्या? 1990 17 ईयर ओल्ड था जब खेलना चालू किया पहली बार। 19 का तब से यंग कोच बन गया, Then, okay, पैसे की जरूरत से और अपॉर्चुनिटी से। okay. और फिर खेलना कोचिंग दोनों साथ चल रहा था ऐसे। लेकिन बहुत अच्छे प्लेयर्स ओवर टाइम हमारे वहाँ क्लब में खेल रहे थे। सो वी हैड अ चांस टू बी पार्ट ऑफ देयर जर्नी, लाइक देविंदर सिंह वो जूनियर एशिया नंबर 1 थे, उमंग चड्डा वो इंडियन डेविस कप में रिजर्व में थे। बहुत बहुत जूनियर प्लेयर्स हमारे नेशनली रैंक हमारी ACTF क्लब से टॉप 50 में बहुत सारे प्लेयर्स है। सो इट वाज अ वेरी गुड माहौल कंपेटिटिव इंडिया अहमदाबाद में उस टाइम पे। अभी यहाँ पे हमारे साथ नहीं है, लेकिन हमारे साथ प्रसाद सर थे जो IAS ऑफिसर्स है, जो अहमदाबाद में टेनिस स्टेडियम बनवाया, इंटरनेशनल टूर्नामेंट ला रहे थे। सो वी वर गेटिंग गुड एक्सपोजर इन अहमदाबाद। Also, Chintan Parikh, who is president of AITA now, he was a very involved businessman, but also same name as me, and he was always passionate about tennis. So उनकी वजह से we always Ahmedabad had a good attention for tennis nationally. So so I went to Canada in 1995, work as a camp counselor, graduated over a few years, going back and forth as a head pro, tennis pro. So once in 1997, I got an opportunity to go to work in New York. So that's how I went. My journey started 28 years ago in New York. Went to work in an academy, tennis club. It's called Tennis Club of Riverdale. I started teaching tennis there. Of course, over 3 years, my English got better. My business savvy has become a little better because I'm dealing with businessmen and teaching a lot of prominent people in America, in North America. So
It started getting better. शुरुआत ऐसे हुई, हम फैमिली ऐसी जगह से आए थे कि एनी अपॉर्चुनिटी इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी. सो वी आर वर्किंग, पैसे बचा रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, पैसे बचा रहे हैं. धीरे धीरे रियल एस्टेट बिल्ड करना चालू किया, खरीदा. भाड़े क्यों देना है किसी को पैसे, उसकी वजह से सेव करके खुद अपने मकान खरीदा. छोटा लेकिन खरीदा, ऐसे छोटे से चालू किया. अभी आज हमारे पास ओवर 20 प्रॉपर्टीज में मेरी वाइफ यूनिट्स ओन करते हैं. सो वी हैव इनकम फ्रॉम देम कमिंग, ऐसा आता है. वी ऑल्सो हैव अ टेनिस क्लब. जो बिजनेस में, टेनिस के बिजनेस में मैंने काम किया फ्रॉम 1997 न्यूयॉर्क में टिल 2005. Fine. 2005 में अपॉर्चुनिटी हुई, और जो करंट बिजनेस में था वहाँ पे हमने स्लीप अवे कैंप किया, गोल्फ क्लब किया, बिल्ड बिजनेस, क्योंकि हम गुजरात से ना एंटरप्रेन्योर थे. हाँ, सो इतनी लिखी, लेकिन पार्टनरशिप में जब पैसे बढ़ते हैं तो ऑल्सो टेंशन बढ़ता है. तो वी हैड सम टेंशन इन 2005. सो अपॉर्चुनिटी हुआ कि इधर साथ काम करें और झगड़ा करें और खुद का करें. तो वी डिसाइडेड टू पार्ट अवर वेज पार्टनर्स. और हमने उस टाइम पे सोचा कि अभी टेनिस में करना है तो ऐसे करना है कि वी ओन, वी कंट्रोल एवरीथिंग, रादर देन किसी के साथ काम, किसी के लिए काम करना. तो 2005 में मैंने करियर चेंज करके बैंकिंग में पढ़ाई करके, मैं यहाँ पे साइकोलॉजी मेजर था, वहाँ अमेरिका में जाके पढ़ाई की, बैंकिंग की, एग्ज़ाम्स पास किए, और मैं बैंकर बना. और सेम टाइम रियल एस्टेट ब्रोकर, क्योंकि अगर बैंकिंग में अच्छा नहीं हुआ तो बैकअप के लिए रियल एस्टेट ब्रोकरेज था. सो ऐसे दोनों करियर की पैरेलल शुरुआत की 20 साल पहले, 2005 में. एंड फिर स्टार्ट चालू किया जेपी मॉर्गन चेज, जो बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है चेज अमेरिका की, उसके साथ काम किया. उनके साथ एक पॉइंट पे फाइनेंशियल एडवाइजर, वाइस प्रेसिडेंट का टाइटल वहाँ पहुँच गए थे ऑल द वे. फिर सेम टाइम पे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में एक अपॉर्चुनिटी मिली आईसीआईसीआई में, इंडिया की बैंक से. उसकी सिक्योरिटीज की कंपनी यूएस में न्यूयॉर्क सिटी में उसका वो यूनिट खोल रही थी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का. सो उनके जो उस टाइम पे सीईओ थे गोपा कुमार, उन्होंने हमारा इंटरव्यू किया और उन्होंने हमें आईसीआईसीआई में इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी के साथ में जॉब दिया. सो उसके हिसाब से बहुत प्रोमिनेंट इंडियन बिजनेसमैन, फाइनेंशियल वेल ऑफ पीपल को मिलना हुआ, डॉक्टर्स, बिजनेसमैन फैमिलीज. उसकी वजह से ऑल्सो ओपन अप द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस. In a way, it was never open to me. We're meeting people who are worth tens of thousands of crores. You know what I mean? People are worth 300, 500 million, 200 million. So that helped open up the eyes that how the money works and how they do it. In 2008, when the market crashed, with a big crash of financial market, our company moved to New Jersey. So मेरे घर से 2 घंटे का रोज का रास्ता था. It was very difficult for us. So in January of 2009, we decided that we're going to build our own businesses. And it was a downtime in the financially, downtime in the world, finances and market. But it was an opportunity. We thought that instead of running away, when everybody's running away, we run towards the issue and solve it. You took that risk. Yeah, so we Yeah, took the that's risk. nice. My partner now, my wife and my business partner Pavitra, and she said, "Listen, we have savings. We'll survive it. Let's build from here." Yeah. So we started our own real estate company in 2009, which was 16, 17 years ago now, and that was the history. Because from then on, we took over. Every year, we compounded our growth to 100% vertical growth, 100% straight up, and now we have 4 businesses we run. We have a real estate business. We have a tennis club which we own, because we always wanted to come back to tennis, but now we own the property. I mean, we own the facility, we own the business. We are in a process of expanding and buying few more academies, locations in US. Our goal is to tie up one of my family friend, used to be a student, and now he's a good friend, Jignesh Raval. He owns Academy Altitude in Ahmedabad. So we are trying to do alliance with them for India level, looking at some places in UAE, Dubai, and inviting them to join us in projects in US. So our goal is in next 5 years to set up strings of academy which they support each other, knowledge wise, location wise, training wise, and students from India, UAE,
other parts of the world can benefit. We are trying to develop a stay for them so they can study Mm. and train, so player can fulfill their dream to be a tennis player or excel as long as they want to excel and as far as they want to go. And Jignesh is a good businessman, so we are hoping to. I've spoken with Rohan Bopanna one-on-one about this thing. So we are looking at right associations to do this thing, but our goal is between now and 2030 to have a network of 3 to 6 academies. Depends on how everything will play out. Three we can easily do it because we already control two of them, and we are in agreement to buy one more. But idea is to go up to six if we can, 6 or 7, and channel those So are we networks. expecting one center here in India also? Near? Well, we already have one in Ahmedabad. We Okay. are trying to figure out one in Delhi near India Gate. One of our Great. friend just got near India Gate Academy. We were just discussing it. Uh, we obviously spoke to Bopanna, so he has academy in South. So that would be three already in India. We have one in New York. The one is called Nassau Tennis Center. We are looking at the one in Nassau Floyd, Tennis Center. Nassau Tennis Center. We have one in Florida, which we are in a contract for, which is near Orlando. And there is a one in Austin. We haven't made a deal yet. So Austin, Texas. So again, we are looking at few, and that also leaves room for UAE. We have something in Dubai. We are looking at it. So if all works out, it will be 7 already. If all doesn't work out, we'll start with 3, work towards 7, 8. So that's the plan over the next 5 years. My partner, Pavitra, he's truly a business partner. My companion, my wife, my friend, and it makes it easier because she also plays tennis. I play tennis. Right. Our children likes to play Kids tennis. enjoy. They Kids enjoy. enjoy. And they So bring so much positive energy on court. Always learning, getting better, and giving their best. Kids. I really love the way they enjoy tennis. I think that is had to do something. They got the tennis in genes. probably, but Maybe the but more importantly, we are what we realizing is that the tennis is a common attraction for all of us, and it keeps us together. So Yeah. me and my wife have decided to take a year off. My children also have taken a year off from school, which is very uncommon. Most people, my daughter actually happens to be one of the top students in a university, in a Fordham University, and she's still spending time taking a year off to do all these things. So that's what's going on. My son is doing a remote learning for 12th grade. He's already got into the few universities, excellent university, including Fordham, for his college. But we are deferring some time, trying to spend time as a family, check out the Indian circuit, meet tennis people like-minded, and explore opportunity in tennis because we know we can stay fit, we can travel, we can have fun, and we can stay together. That's the plan. wow. So that's an inspiring journey of Chintan Trivedi from a small town in India to a huge city in New York. He's doing extremely well and he's helping many to develop that love for sports and he has incredible plans, future plans. We wish him all the best and it was a nice talking to you, Trivedi Bhai. Would you like to say something to our channel audience? Yes, you probably hear from many people, but uh, it all starts with the dream. So make sure you dream, because universe can only align itself to help you if you dream. If universe doesn't know that you want something, then it cannot help you. So make sure you make it known that what you want to do, even though it is not a popular decision, stick to your guts, work for it, and you will get it. Wow, thank you so much for your time, Thank you for having me, Chintan. Dinesh ji.